बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक से हटाने के लिए जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं वो पूरी तरीके से अड़ गए हैं। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती पर बीएड अभ्यर्थियों की जो खतरे की घंटियां हैं वो लगातार बढ़ गई हैं। बात करेंगे अन्य शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर भी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर जो सबसे पहली अपडेट लगी हुई है वो आप देख सकते हैं। याचियों ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को दिया प्रत्यावेदन। बीएड वालों को हटाने पर अड़ गए हैं डीएलएड के प्रशिक्षु। कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों की शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य करने वाली राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एनसीटी की 28 जून 2018 की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों में जो तकरार है, तल्खी है, वो बढ़ गई है। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में संभल के बीटीसी अब डीएलएड 2015 बैच के प्रशिक्षु राजवसु आर्य की भी याचिका संबद्ध थी। पिछले महीने 11 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद राजवसु ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र लिख करके बीएड चयनितों को बाहर करने की मांग की थी। निदेशक जो एससीईआरटी लखनऊ और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को भेजे गए पत्र में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से 69,000 भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2018 को जारी विज्ञापन रद्द करने की मांग की जा रही है। तो आप देख सकते हैं 11 अगस्त को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को पूरी तरीके से इनवैलिड कर दिया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। 69,000 भर्ती में चयनित बीएड वालों को बाहर करने की जो अपील है वो माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं हो चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। निश्चित तौर पर 69,000 में जो शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो खतरे की घंटियां हैं वो इसलिए बढ़ रही है डियर, क्योंकि आज तक सरकार ने इनको कोई ब्रिज कोर्स नहीं करवाया है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, ब्रिज कोर्स को लेकर के जो स्थिति है वो पूरे भारत के प्रत्येक राज्य में दयनीय है। ये न्यूज आर्टिकल आप देख सकते हैं। बीएड शिक्षकों ने ब्रिज कोर्स के लिए सौंपा ज्ञापन, ये छपरा से न्यूज प्रकाशित हुई है। यहाँ पर भी जो बीएड के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं शिक्षक बनकर के सेवाएं दे रहे हैं, 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका और आज तक यहां भी ब्रिज कोर्स नहीं हुआ। वैसे ही कंडीशन उत्तर प्रदेश में 69,000 में चयनित बीएड स्टूडेंटों की हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें एनसीटी की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि एनसीटी ने जो बजट बनाया था 28 जून 2018 को, जिसमें लिखा था कि प्राथमिक स्तर के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स 2 साल के अंदर करना होगा जो शिक्षक बन जाएंगे बीएड के अभ्यर्थी। कितनी लापरवाही के साथ एनसीटी ने आज तक किसी ऐसी बॉडी का चयन नहीं कर पाई जो कहीं ना कहीं ब्रिज कोर्स करवा पाए। मान्यता प्राप्त कोई संस्थान उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में नहीं है जहां से 69,000 में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का कोई ब्रिज कोर्स करवाया जाए। ऐसा ही एक मैटर अभी आपने देखा था, केबीएस के द्वारा निकाला गया था कि कुछ टीचरों का जो स्थायीकरण यानी कि नियमितीकरण है उनको पूरी तरीके से रोक दिया गया था। वहां पर भी ब्रिज कोर्स का हवाला दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जो पहले के चयनित शिक्षक साथी हैं, एनसीटी की बड़ी लापरवाही की वजह से उन पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि मामले को लेकर के माननीय हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट तक लगातार हर स्टेट की जो भर्तियां हैं वो पूरी तरीके से फंसती जा रही हैं। अभी आपने देखा था 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड के अभ्यर्थी चयनित हैं उन्होंने भी राज्य सरकार से गुहार लगाई थी कि हमको ब्रिज कोर्स करवाया जाए, लेकिन राज्य सरकार ने हाथ खड़े करके माननीय कोर्ट की दहलीज पर आपका केस जो लगा हुआ है उसका कहीं ना कहीं उदाहरण देते हुए पूरी तरीके से अपने हाथ खींच लिए थे। कहा था कि मामला माननीय कोर्ट में है और जब तक कोर्ट के द्वारा आपका पूरी तरीके से स्पष्टीकरण नहीं आ जाएगा तब तक हम ब्रिज कोर्स कराने में असमर्थ हैं डियर। तो निश्चित तौर पर डीएलएड अभ्यर्थियों ने अब पूरे भारत में मोर्चा खोल दिया है बीएड के अगेंस्ट, क्योंकि आप जानते हैं कुछ राज्यों पर अभी भी कहीं ना कहीं जो बीएड की तरफ से सहानुभूति दिखाते खड़े हैं। चाहे वो अभी आपने देखा था बिहार की सरकार को देख लीजिए, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक एसएलपी काउंटर की है, जिसके एवज में मैंने आपको अभी बता रहा हूं कि क्या कुछ उस पर हो रहा है। अगर बात की जाए तो वहां पर जो बिहार वाले मैटर में है वो 10 अक्टूबर तक उस सुनवाई होने की जो चांसेस हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। 10 अक्टूबर तक हर हालत में माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो बिहार सरकार एसएलपी लगाई है पटना हाई कोर्ट के अगेंस्ट उस पर सुनवाई के चांसेस बनने लगे हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
बिहार की शिक्षक भर्ती का जो स्टैंड होगा उसको क्लियर किया जाएगा। लेकिन इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी बीएड की तरफ वहां की सरकार भी लगी पड़ी है और मामला माननीय बिलासपुर में अभी भी फंसा हुआ है। हालांकि वहां की जो गवर्नमेंट है उसने बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे करके विद्यालय आवंटन कर दिया है। वो लोग विद्यालय में अपनी सेवाएं देने लगे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर उनका जो नियुक्ति पत्र है वो बिलासपुर हाईकोर्ट के अंतिम आदेश पर टिका हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब डीएलएड ने पूरी तरीके से पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं हर जगह जो मोर्चा है खोल दिया है बीएड के अगेंस्ट, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट से किसी भी प्रकार की कोई राहत बीएड अभ्यर्थियों को नहीं दी गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिरे से गजट को खारिज किया है और बता दिया है कि एनसीटी ने केंद्र के इशारे पर जल्दबाजी में इस गजट का जो नवीनीकरण है वो किया है, बनाया है, जो कि पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इनवैलिड है, अवैध है। क्वेश्चन करता हूं मैं इसको, क्योंकि इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो मौलिक अधिकार का हनन है पढ़ाने का, वो डिग्री पढ़ाने के लिए सिर्फ डीएलएड स्टूडेंटों के पास है। 1 to 5 के लिए बीएड किसी भी प्रकार से 1 to 5 के लिए योग्य नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की जो जद्दोजहद है वो लगातार चल रही है। फिलहाल बीएड अभ्यर्थियों पर जो खतरे के बादल हैं वो लगातार मंडरा रहे हैं। आने वाली 4 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में भी जो शिक्षक साथी चयनित हैं बीएड के अभ्यर्थी, उन पर भी एक महत्वपूर्ण सुनवाई जबलपुर हाईकोर्ट में देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर भी बीएड की तरफ से जो तथ्य हैं वो गलत पेश किए गए थे। ऐसा मैं नहीं, जबलपुर हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया था, क्योंकि जबलपुर हाईकोर्ट में जो बीएड की तरफ से एक आईए दाखिल करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी अपना पक्ष रखा गया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उनको कोई राहत नहीं दी थी और उस तथ्य को उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट में छिपा लिया था और नई आईए दाखिल कर दी थी। इस पर जज महोदय ने सख्त टिप्पणी की थी कि आपने जो आईए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी उसको आप उसका तथ्य आपने छिपाया क्यों? मैं आपकी आईए चाहूं तो अभी भी खारिज कर सकता हूं, क्या खारिज कर दूं? इस तरीके की जो जद्दोजहद है हर राज्य में चल रही है और फिलहाल बीएड अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार से कोई राहत नहीं दिख रही है, क्योंकि एनसीटी ने भी सभी राज्यों को पहले ही पत्र लेटर लिख करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट है 11 अगस्त 2023 का, उसको फॉलो कराने का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। अब केवल और केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक नई जो क्लैरिफिकेशन याचिका देवेश शर्मा की तरफ से डाली गई है उसी पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि क्लैरिफिकेशन याचिका में जैसे ही सुनवाई होगी माननीय सुप्रीम कोर्ट में तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो जजमेंट है वो कब से प्रभावी होगा। 28 जून 2018 से गजट रद्द करती है सरकार या 25 नवंबर 2021 से गजट रद्द होगा, जब सबसे पहले राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट ने इस गजट को क्वैश किया था, या 11 अगस्त 2023 से जजमेंट प्रभावी होगा। हालांकि जो बीएड की तरफ से हैं वो यही चाहते हैं कि 11 अगस्त 2023 से जजमेंट प्रभावी हो और पहले के जो बीएड के चयनित अभ्यर्थी हैं वो सेफ हो जाएं और जो बीएड किए हैं वो भी पीआरटी के लिए वैलिड हो जाएं, लेकिन फिलहाल ये इतना आसान काम दिख नहीं रहा है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। नई शिक्षक भर्ती के लिए सीएम को लिखा गया है पत्र। प्रदेश में लगभग 1,26,000 प्राथमिक स्तर पर पद जो रिक्त हैं और लोकसभा का चुनाव भी आ चुका है और मुख्यमंत्री जी लगातार जितने पद रिक्त हैं उनका डाटा भी मांग रहे हैं। तो उम्मीदें हैं कि शायद जो शिक्षक भर्ती है वो देखने को मिले। इसके संदर्भ में जो डीएलएड के संयुक्त प्रशिक्षित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं रजत सिंह ने, उन्होंने प्रदेश सरकार से 69,000 शिक्षक भर्ती कटाव प्रकरण पर जो 51,112 पदों का हलफनामा सर्वोच्च न्यायालय में जमा किया गया था उसका भी हवाला दिया है। खुद योगी सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्वीकारा था कि उस समय 2018 में हमारे पास 51,000 पद रिक्त हैं और आज 23 समाप्त होने की कगार पर आ रहा है डियर। तो आप समझ सकते हैं कि लाखों से ज्यादा पद वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बेसिक विद्यालयों में रिक्त हैं, लेकिन सरकार इन पर भर्ती कब तक करेगी ये फिलहाल अभी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं गोपनीय रखा गया है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं आरओ का जो विज्ञापन है वो इसी हफ्ते जारी करने की तैयारी में आयोग जुट गया है। अभ्यर्थियों को 2 साल से इंतजार है। 180 पदों पर प्रस्तावित है भर्ती। आरओ का जो भर्ती का विज्ञापन है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको ओटीआर की आवश्यकता पड़ती है। ओटीआर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आप करवा लीजिएगा और उसके थ्रू आप आसानी से इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे डियर। ये था आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक महत्वपूर्ण वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। जैसे ही कोई और बड़ी अपडेट आएगी किसी भी से रिलेटेड शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हम आपको पल पल की अपडेट तुरंत मुहैया कराते हैं। इसके लिए आप चैनल के साथ बने रहिएगा। हाँ, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी बात से कोई आहत लगा हो, चाहे आप डीएलएड के साथी हो या बीएड के हो, उसके लिए माफ कीजिएगा, लेकिन ये चैनल सिर्फ सत्य की आवाज उठाने के लिए बनाया गया है, ना कि बीएड ना कि डीएलएड। किसी का कोई सपोर्टर नहीं है। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।